हेलो जी, राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होंगे, बढ़िया रहने चाहिए। आई होप आपको हमारा फर्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा सेकंड व्लॉग भी पसंद आए। मैं इस व्लॉग को 2 या 3 बार एडिट करके डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। 2-3 बार कॉपीराइट आ जाता है, परेशान होली इस व्लॉग ने मैं डाल के। अब हम जा रहे हैं अजमेर के किले में। अजमेर के किले में क्या देखने का है, उसमें क्या नया है, क्या पुराना है, उसके बारे में मुझे क्या पता चलता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अजमेर के किले में जाने के लिए पहले नीचे गाड़ी खड़ी करके हमें एक जीप किराए पे लेनी पड़ती है। अगर बैठ के जाना है तो फिर हम जीप में बैठ के चले गए। जो गाड़ी वाले भैया हैं ये किले के बारे में हमें बता रहे हैं। भाई यहाँ पे जोधाबाई का जन्म हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था, सब बता रहे हैं। और वहाँ आगे जाके हमें ये उतार देते हैं, पर वहाँ के बारे में बताने के लिए ना हमें गाइड लेना पड़ता है। हमने हमारे साथ एक गाइड लिया और गाड़ी में बैठ के हम किले की तरफ चल पड़े। आगे जाके हम क्या देखते हैं, हमें क्या पता चलता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। जोधाबाई का जन्म इसी महल में हुआ था। लगभग 1100 साल पुराना महल है। की रानी थी जोधाबाई, उसका जन्म इसी में हुआ था। पहले राजाओं का राज पहले बहुत इसी महल में हुआ करता था। देखो इसमें काम चल रहा है, डूब चुका है। वापस जाते हुए आप ही मिलोगे ना? हाँ, हम वो सब गाइड साहब ले आएंगे आपको। खोल दी भाई? हाँ खोल लो। आ जाओ। यहाँ उतर के सब अपने फ़ोटो शूट कर रहे थे। यहाँ पे जो ये स्टॉल लगी हुई है, यहाँ से कुछ भी जो मतलब जयपुर का, राजस्थान का रिलेटिव कुछ भी ख़रीदना हो तो वो ख़रीद सकते हैं। अंदर जाके आपने दिखाएंगे कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई भी हैं। जो पहले खाना जिन कढ़ाइयों में बनता था ना, वो कढ़ाई भी है। और इस किले के ऊपर चढ़ने के बाद है ना, पूरा गाँव दिखता है। नीचे तक का पूरा गाँव किले के ऊपर जाने के बाद दिखता है। हर बार चढ़ाई करते जाओ एक और नया किला, हर बार चढ़ाई करो एक और नया किला। बहुत ही ऊंचाई पे है ये, जाके थक जाते। कम से कम 5-6 घंटे चाहिए इसको थोड़ी स्पीड से देखने के लिए भी। और जब अंदर एंट्री करते हैं ना तो उसकी भी पर्ची कटते हैं। स्टूडेंट की अलग होती है और बड़ों की अलग होती है। पर्ची कट के ही हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे जब हम अंदर गए तो बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़। और देखते देखते ये इतना अच्छा मौसम हो गया था, एकदम ठंडा मौसम हो गया था, धूप वगैरह सब चली गई थी। हमारे यहाँ आमेर के किले में हमारे साथ आप भी देखो आमेर का किला कैसा है। बहुत पुराना किला है, 1000 साल पुराना किला है ये। आमेर किला है, 1000 साल पुराना है। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत पुराना है। इसके है ना अंदर आने के बाद टिकट लेनी पड़ती है। अगर गाड़ी में आते हैं ना तो 600 रुपये में गाड़ी होती है। और गाइड लेते हैं ना पूछने के लिए इसके बारे में, तो 400 रुपये में गाइड होता है। हाँ, चांद से ना पकड़ ले बेटा। लो मैं बढ़ा लूंगा, एक बार जितनी वीडियो में बढ़ा लूंगा एक बार मेरी कर दूँ। वापस आते ना, वापस आते करवा देंगे। ये देखो यहाँ की ड्रेस। वीडियो अलाउ नहीं है इस पे मंदिर।
जगह को कहते हैं दिलेआम। यहाँ पे पहले दिवाली बनाई जाती थी ना। यहाँ पे ना पहले होली और दिवाली है ना, सब राजा महाराजा यहाँ यही मिलके होली और दिवाली मनाते थे। इस जगह को दिलेआम। जो ये सामने दिख रहा है ना, इसमें राजा महाराजा वो कौन सा गेम खेलते थे यहाँ पे अंदर? शतरंज नहीं, कुछ गेम खेलते रहे, उनका गेमिंग रूम। यहाँ की रानी किसी कारण रूठ जाती थी ना, तो उनको दिन में तारे दिखा के मनाया जाता था। यहाँ पे जो सिल्वर कलर गोल्डन कलर की जो पट्टी दिख रही है ना, ये बताते हैं कि ये सोने की पट्टी है, जिसमें जितना भी थोड़ा बहुत सोने का पानी वगैरह लगा रखा है इसमें। और यहाँ के जो राजा थे ना, उसकी 12 रानियाँ थी और 12 रानी अलग अलग पार्ट में रहती थी। एक दूसरे को मतलब देखने के लिए भी मतलब बहुत दूर जाना पड़ता था मिलने के लिए। और यहाँ जो ये जो इस साइड जो बना हुआ ना, इसमें जो रानी रूथ थी ना, तो वो तारे दिखा के मनाते थे। अब हमारे जो गाइड है ना वो दिखाएंगे। उसके ऊपर है ना खूब तारे चमक रहे, ऐसे चमक रहे जैसे कि रात को चमकते हैं। सारी एडिट कर ठीक है। क्या है वो ब्लू है? आगे चल के यहाँ पे दिखेगा कि जो रानी रहती थी ना, उनके रूम दिखाई देंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे रहते थे, बाथ टब होता था। ये जो ग्रिल दिखाई दे रही है, ये रानियों का बाथ टब होता था। 12 पार्ट थे, 12 पार्टों में अलग अलग बाथ टब थे। और ये जो है ना, इसके ऊपर जो छत है उसके ऊपर किन्नर रहते थे। किन्नर इस किले की रखवाली करते थे। किन्नर के हाथों में था इस पूरे किले की रखवाली करना। ये रानियों का जैसे बेडरूम होता नहीं, ये वो बेडरूम है। और इनकी जो कुंडी होती थी ना, वो जमीन में होती थी। अब तो बाहर होती हैं, पर इनकी जमीन में होती थी। आगे एक कुंडी दिखेगी आपको, वो देखना है कि जमीन में ही है। और इस रूम का जो बाथ टब है ना, इस रानी का जो, वो भी आगे चल के देखना, सबका अलग अलग है पूरा। की कुंडी है। बाथटब है। से यहाँ पे करते हैं। और ये बनी है 12 दरी। 12 दरी के अंदर क्या करते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं। ये सफल होती है नीचे बंद करनी। हम यहाँ से चल पड़े थे वापस। अब वापस आते वक्त दिखेगा जो फिलहाल में इसका जो राजा है ना, उसकी पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको। और इस जहाँ पहले जो राजा की तिजोरी होती थी, वो तिजोरी भी अब आगे मिलेगी। जो कढ़ाई होती थी जिसमें खाना बनता था, वो भी आगे मिलेगा। कठपुतली का डांस भी मिलेगा। वापस आते आते भी देखने को बहुत कुछ था। ये देखिए यहाँ पे होता कठपुतली का डांस। किसी को खरीदनी है तो बेच भी रहे थे, और अगर खाली डांस देखना है तो खड़े होकर डांस भी देख सकते हैं। अब यहाँ कठपुतली का डांस देखने के बाद हम चलेंगे आगे। ये जो पिक्चर है ना, इसमें कोट पैंट में, ब्लैक कोट पैंट में जो लड़का है ना, ये फिलहाल इसका राजा है। जो साथ में जो पिक्चर है ना, जिसमें 3 बंदे हैं, ये इनका परिवार है। और सही सामने तिजोरी रखी है। ये जो सामने बॉक्स रखा है ना, ये है तिजोरी। इस तिजोरी में पहले वो अपने पैसे वैसे रखते थे राजा। अब यहाँ से निकल के जाएंगे हम। जैसे पहले राजा जिसको सजा देता था, जेल में डाल देता था, वहाँ जाएंगे। अब ये देखो बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है। इतनी बड़ी कढ़ाई में खाना बनता था, क्योंकि राजमहल तो बहुत बड़ा होता है, तो खाना बनाने वाले बर्तन भी बहुत बड़े बड़े होंगे। अब आगे जाके जहाँ सजा देता था राजा, वहाँ जेल भी दिखाएंगे। और इसमें एक बैंक भी है, छोटा मतलब छोटा सा बैंक है इसमें। और जो सजा देता था वो जेल भी इसमें ही है। जो मतलब कैदी रहते थे, वो स्थान भी यहीं पे है। हम धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकलते जाएंगे। इनको तो सब रास्ता पता है, गाइड को तो। हमें तो जो ये चलाते जा रहे थे, पीछे पीछे जाते ही जा रहे थे इनके।
अब यहाँ से आगे चल के देखियो, अब जेल दिखाई देगी, इसी लाइन में है। ये देखो, ये जेल है इनकी, एक दूसरी ये रही, मम्मी और इनके जस्ट सामने ही एक छोटा बैंक है। जेल है। हाँ यहाँ के जो गाइड है ना, वो अपने वीडियो नहीं बनाने देते। जो इस किले के बारे में बता रहे हैं ना, वो वीडियो नहीं बनाने देते। वो बोल रहे हैं अगर हम वीडियो पे बोल के बता देंगे तो सब इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, तो यहाँ देखने के लिए इतनी दूर कौन आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी वीडियो तो बनाने दी। जितना मैंने उनसे सुना उतना मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। जितना सुनती गई वीडियो में बताती गई, क्लियर उन्होंने पूरा वीडियो बनाने नहीं दिया। अब यहाँ से पूरा किला देखने के बाद सब बच्चा ने भी भूख लगाई थी। आगे जाके हम खाएंगे एक एक आइसक्रीम। इसके बाद है ना एक और पार्ट होता है इनका, वो सेकंड पार्ट। उसमें क्या होता है, ये शॉपिंग करवाते हैं। जैसे ये बताते हैं जैसे कॉटन की चादर पे जयपुरी प्रिंट कैसे होता है, कैसे पक्के कलर किए जाते हैं, कैसे कच्चे कलर किए जाते हैं, वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ से किसी को सूट हैं, जूती हैं, चूड़ी हैं, जो भी कुछ खरीदना होता है वो अपना वहाँ खरीद लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वहाँ से हम भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाए थे। और राजस्थान की एक मेहंदी मिलती है बालों में लगाने के लिए, वो मेहंदी तो बहुत अच्छी है। मैंने आने के बाद भी यूज करके देखी ना, वो मेहंदी तो अच्छी है। अब पूरा किला मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस किले से हम बाहर निकलने ही वाले हैं। ये निकल आए और हमने यहाँ तक ले ली एक एक आइसक्रीम और खाका आइसक्रीम। हम फिर से बैठ लिए जीप में। जीप में बैठ के यहाँ पे उतर लिए। यहाँ पे है सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग। ये देखो, यहाँ पे कपड़े, चादर, कंबल, कंफर्टर सब कुछ मिलता है। ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करके और हम यहाँ से भी निकल लिए अपने घर। यहाँ से शॉपिंग करने का कोई विशेष फ़ायदा तो है नहीं। जो चादर हमारे यहाँ पे दिल्ली में 400-500 की मिलती है, वहाँ पे वो बोलते 1400-1500 रुपये की। जो कुर्ती यहाँ पे 250-300 में मिलती है, वो बोलते इसको 500 रुपये में। अब यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे खाना खाने। सब बच्चों को भी भूख लगी थी। खाना पीना खा कर फिर हम निकल लेंगे घर के लिए। घर के लिए आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।